नमस्कार दोस्तों, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू मॉन्क्स एंड स्कैल्पर्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं सेवन बेसिक रूल्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का जो भी 7 रूल्स है, 7 मतलब वो ज़्यादातर रूल्स है, लेकिन बेसिक जो 7 रूल्स है उसके बारे में हम अभी देखेंगे। उसमें पहला रूल है कि आपका पहला रूल ही यही है, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। अगर मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ है, सभी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है आपको कि मार्केट की ट्रेंड ऊपर की तरफ है, उस वक्त आपका ट्रेडिंग का सेटअप भी ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। मतलब आपका एंट्री ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब बाई का होना चाहिए आपका एंट्री। सेम इसी चीज़ सेलिंग की तरफ भी, अगर मार्केट नीचे की तरफ मुड़ रहा है, सेम चीज़ सेलिंग की तरफ, अगर मार्केट नीचे की तरफ इशारा कर रहा है आपको कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो आपका एंट्री होना चाहिए नीचे की तरफ, मतलब सेलिंग की तरफ। इंडियन मार्केट में कहा जाए तो सेलिंग की तरफ होना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ उठ रहा है मार्केट तो आपका बाइंग ही होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपका एंट्री जो भी है, जो वो गलत होना नहीं चाहिए। तो आप एंट्री उस हिसाब से लो कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर आप नीचे की प्लेस कर दिया एंट्री, तो आपका एसएल हिट करके मार्केट ऊपर निकल जाएगा। वही अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और आप ऊपर की तरफ एंट्री लगा दिया, तो आपकी एसएल हिट करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये है ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड बोलते हैं, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो मार्केट में जो ट्रेंड होता है वो आपका फ्रेंड होता है। मतलब ट्रेंड की तरफ ही आपको सेल या फिर बाई का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। और एक ये दूसरा ट्रेडिंग में दूसरा बेसिक रूल ये है, वेट फॉर कन्फर्मेशन। फोमो को काम नहीं करना देना है। फोमो आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो उस आदमी को होता है जो भी आधी रात में ही अंबानी बनना चाहते हैं। मतलब आज ट्रेडिंग सीख लिया, कल मैं अंबानी बन जाऊंगा, उस आदमी के अंदर फोमो होता है। वो आदमी क्या करता है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है, वो सोचता है कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा लेकिन मैं पीछे रह जाऊंगा। ऐसे सोच के वो आदमी क्या करता है, बिल्कुल बिल्कुल टॉप में उसका एंट्री हो जाता है और मार्केट वहीं से नीचे आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब वो कन्फर्मेशन के लिए अपना स्ट्रेटजी को कन्फर्मेशन देने के लिए टाइम नहीं भी दे पाता। वो जैसे ही मार्केट में है, 15 मिनट के अंदर ही उनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ऐसे सोचते हैं वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते चार्ट को रीडिंग या फिर स्ट्रेटजी को समझने में, मार्केट को समझने में वो टाइम नहीं देना चाहते। वो बस सिर्फ आया, एंट्री लगाया, प्रॉफिट बनाया, निकल गया, ऐसे सोचते हैं। लेकिन फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है वो आपकी इमोशंस पे कंट्रोल होता है। आपकी इमोशंस कैसे है, आप अगर रात में एक ही ट्रेड में सब कुछ बदलना हो तो आप फोमो के अंदर हो। अगर आपको डर लग रहा है मार्केट इसी तरफ जाएगा, छोड़ दीजिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना ही है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, आप नीचे की तरफ सोच रहे हो, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट को पकड़ना चाहिए जिस पॉइंट में आपको कन्फर्मेशन मिलता है। तो ये है वेट फॉर कन्फर्मेशन, दूसरा चीज़। और तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट में, वो है स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस ही आपका माइंडसेट का मिरर है। मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट में एक चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लेते हो, 20 पॉइंट का टारगेट रखते हो, तो 10 पॉइंट में ही आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। आप ट्रेलिंग ऐसे लगाते हो तो तब भी नीचे नहीं होना चाहिए, वो बस 10 पॉइंट में ही होना चाहिए। नीचे की तरफ अगर लेके जाते हो वो तो अगर मार्केट आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ तक रिटेस्टिंग के लिए आया, फिर ऊपर जाएगा, अगर आपको एंट्री यहाँ पर मिला है,
आप यहाँ पर अपना एसएल लगा के बैठे हो तो आपका एसएल यहीं पर होना चाहिए। फोमो के अंदर आकर भी अगर आप एंट्री ले लिए हो तो एसएल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा या फिर कहाँ तक गिरेगा। इसको प्रेडिक्ट करना, बस हम ऑपरेटर की एंट्री कहाँ है और एग्ज़िट कहाँ है ये सब सोच के अपना टीपी या फिर टारगेट प्राइस और एसएल स्टॉप लॉस को लगाकर बैठ जाना चाहिए। स्टॉप लॉस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी मार्केट। मतलब आपका लॉस जो भी होगा, मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट में बस आपको एक ही चीज़ करना होता है, वो क्या है, बस अपना बिग लॉसेस को कट कर देना होता है। जो बिग लॉसेस होता है उसको कट कर देना होता है। मार्केट में 4 चीज़ होता है, एक होता है बिग लॉस और बिग प्रॉफिट और स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट। आपको सिर्फ बिग लॉसेस को कट कर देना है। यहाँ पर स्मॉल लॉसेस स्मॉल प्रॉफिट को लेकर निकल जाएगा और आपके पास बचेगा वो है बिग प्रॉफिट। ये है 100% वाला रिस्क मैनेजमेंट तरीका। यहाँ पर आपको बिग प्रॉफिट बचता जाता है और प्रॉफिटेबल बनते जाते हो। इसलिए आपको अगर आप बिग लॉसेस को कट कर देना है, यही है स्टॉप लॉस। आपका एसएल आपका बिग लॉसेस को कट कर देता है। मार्केट की तीसरी रूल कहता है आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये है आप कितने का रिस्क ले रहे हो और उसके बदले में कितने का रिस्क रिवॉर्ड आपको चाहिए। मतलब अगर आप 100 पॉइंट का या फिर 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, 1000 रुपये गवाए भी तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस 1000 रुपये के बदले में आप 2000 का प्रॉफिट लेना चाहते हैं या फिर 3000 का या फिर 4000 का। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क कितना होगा और आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा। यहाँ पर काम करता है आपका स्ट्रेटजी। अगर आपका स्ट्रेटजी आपको मार्केट का बिग मूव दिला सकता है, मार्केट का बिग मूव जो होता है उसको दिला सकता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 या फिर उसके ऊपर होना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। मिनिमम तो 1:2 होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 1:1 लगाते हो, अगर आप 10 ट्रेड भी लेते हो, उसमें अगर आप 4 या 5 ट्रेड भी गलत कर देते हो, कंटिन्यू लॉस में चले जाते हो, तो आपका कैपिटल ब्लो होने की चांसेस रहते हैं। वहीं पर इसी रिस्क रिवार्ड रेशियो को आप 1:2 बनाते हो, तब आप मार्केट में 4 या फिर 4 से भी कम लगते हैं, लेकिन 4 अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाता है आपका 10 में से, अगर आप 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, 10 में से आपका प्रॉफिट में चला गया 4 और लॉस में चला गया कितना 6, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 का मतलब क्या होता है 2 × 4 मतलब 8 और 6 का मतलब 6। मतलब आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, मतलब 6000 रुपये आपका रिस्क हुआ, और वहीं पर आप 4 प्रॉफिट में हुए हो और 1:2 है, 2000 रुपये आपको प्रॉफिट है हर ट्रेड में। मतलब आपका 8000 रुपये प्रॉफिट हुआ और 6000 रुपये लॉस, बचा कितना 2000 रुपये प्रॉफिट। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और चौथा रूल मार्केट का जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होता है उसमें चौथा रूल नेवर ओवर ट्रेड। मार्केट में एंटर करते ही अगर आप पहला ट्रेड लगा दिया तो आपको दूसरा ट्रेड लगाने में भी वो आपको पुश करेगा, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो। डिसिप्लिन मार्केट में एक बहुत बड़ी रोल निभाता है। अगर आप ओवर ट्रेड करते हो, मतलब आप रातों रात अमीर बनने की सपना देख रहे हो, ओवर ट्रेड आपको लॉस भी दिला सकता है। मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आप मार्केट में 9:15 को आया, आप पहला दूसरा 3 ट्रेड कर लिया, प्रॉफिट में आए हो, आपको लग रहा होता है कि आपका डोपामाइन हिट हो रहा होता है, आपको लगता है मेरा आज दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, मेरा सब कुछ प्रॉफिट में ही जाने वाला है। तब आप क्या सोचते हो, एक और ट्रेड मार लेता हूँ, वहाँ पर
आप क्या करते, कुछ रिस्क लेकर कुछ रिवार्ड लेकर बैठते हो। वहाँ पर मार्केट अगर आपका रिवर्स हो जाता है, आप क्या सोचते हो, मेरा 3 ट्रेड प्रॉफिट में गया, मान लो एक ट्रेड में 100 रुपये प्रॉफिट है, तो आप क्या सोचते, 3000 रुपये मेरा प्रॉफिट है। आप सोचते हो कि आपका कैपेसिटी, लॉस होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गए है, 3000 में आप लॉस झेल सकता हूँ, तो आप सोचते हैं एक ही ट्रेड में ही आपका 3000 रुपये उठ जाता है। ओवर ट्रेड करने से ये चीज़ होता है, इसको कम करना है, नेवर ओवर ट्रेड, मार्केट का इंपॉर्टेंट रूल में से चौथा रूल। और पांचवा रूल, और मेरा फेवरेट रूल, पांचवा इसलिए नहीं, यहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। क्यों? आपका इमोशंस मार्केट में आपका दुश्मन की काम करता है, दुश्मन के रोल को निभाता है। मार्केट आपका इमोशन से नहीं चलता है। अगर आप मार्केट में 2 लॉसेस को झेले हो, तो आपका माइंडसेट कहता है और इमोशंस कहता है कि आपका आज लॉस बहुत ही बड़ा हुआ है, आपको इन दोनों लॉसेस को कवर करना ही है। इसलिए आप क्या सोचते हो, ओवर ट्रेड करने लगते हो या फिर रिस्क बड़ा ले लेते हो। अगर रिस्क लिया हुआ पैसा डूब गया तो आप फिर एक इमोशन को जगा लेते हो अपने अंदर, आप गैम्बलिंग सोचने लगते हो। ट्रेडिंग को गैम्बलिंग या फिर सट्टा समझ के आपके माइंडसेट को इमोशंस के हाथों में दे देते हो और गलतियों के ऊपर गलती करने लगते हो। एक स्ट्रेटजी या फिर रूल मिस हो गया क्या? ये पांचवा, ओ सॉरी, फोर्थ है, ये 3, ये दूसरा, सॉरी यहाँ पर है, यही तीसरा है, और ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, सिक्स्थ और लास्ट है 7th। फॉलो वन स्ट्रेटजी कंसिस्टेंटली। अगर आप एक स्ट्रेटजी में मास्टरी कर लिए तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपना पोजीशन लेना सीख गए, तो उसी पोजीशन, उसी स्ट्रेटजी में आपको स्टिक रहना होता है, मतलब उसी को पकड़ के रहना होता है। आप बार बार स्ट्रेटजी या फिर रिस्क मैनेजमेंट या फिर कुछ अलग चीज़ें ट्राई करना, ये नहीं करना होता है, वो बेसिक में होता है। अगर आप बेसिक ट्रेडर हो, कुछ भी आपको पता नहीं है, वो कम लॉट साइज में 1 या 2 लॉट साइज आप यूज़ करते हो बेसिक में, बिगिनर एज ए बिगिनर, उस लॉट साइज में आपको गलती, मतलब कोई गलती माफ़ नहीं है मार्केट में। अगर आप गलती का मतलब है लॉस लेना बुरी बात है मार्केट में, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप बिग लॉस को कट करने को सीख गया तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, वो भी बिग प्रॉफिट्स। अगर आपको बिग प्रॉफिट चाहिए तो आपका स्ट्रेटजी एक होना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो मार्केट में, आज एक स्ट्रेटजी सीख लिया, उसका बैक टेस्टिंग कर लिया, और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी होता है, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर लिया, आपको लगा ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल बना सकता है, आप अगले ही दिन क्या करते हो, अगर आप वन स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले ट्रेडर नहीं हो तो आप अगले ही दिन क्या करते हैं, एक और स्ट्रेटजी के बारे में सोचने लगते हो। अगर आपका स्ट्रेटजी एक बार फेल हुआ, उस दिन आप क्या सोचते हो, एक और स्ट्रेटजी के बारे में या फिर एक और पोजीशन के बारे में सोचने लगते हो। उस पोजीशन में या फिर स्ट्रेटजी में आपको दिक्कत कैसे आ सकता है, अपना स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो था 1:2। हर एक बंदा का रिस्क रिवार्ड या फिर माइंडसेट या फिर यही कह लो कि मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे एक, क्योंकि अगर आपके पास 10,000 है, इंडियन रुपीज में 10,000 रुपये आपके पास है, इसमें आप 500 रिस्क ले सकते हैं, 1:2 हो तो 1,000 रुपये प्रॉफिट ले सकते हैं। वहाँ पर आपकी 10,000 के बदले 1,00,000 हो तो आप 5,000 के बदले 500 के बदले 5,000 और 10,000 रिस्क रिवार्ड रख सकते हो। यहाँ पर 1,00,000 के लिए स्ट्रेटजी अलग और 10,000 के लिए स्ट्रेटजी अलग नहीं चलता, एक ही स्ट्रेटजी सभी कैपिटल्स में चलते हैं।
अगर आप स्ट्रेटजी बदलते हो तो इस कैपिटल में इफेक्ट पड़ता है। तो ये था दोस्तों मार्केट का 7 रूल्स, वो भी बेसिक रूल्स। अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो इन 7 रूल्स को याद करके या फिर रट्टा मार के भी फॉलो करना ही होता है। फॉलो करना सिर्फ रूल्स को। अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो तो वो एक एक्स्ट्रा काम है और अच्छी बात है। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।